चलिए एक बहुत ही आकर्षक विचार से शुरू करते हैं। सोचिए बिना काम किए हर महीने आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आ जाएं। ये वो सपना है जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग दिखाता है, पर इसमें हकीकत कितनी है? सपना तो ये बहुत अच्छा है और इसीलिए बहुत से लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उन्हें लगता है कि ये पैसिव इनकम का सबसे सीधा रास्ता है। पर जैसे ही आप इसकी पहली परत हटाते हैं तो एक छिपा हुआ दुश्मन सामने आता है। और वो है महंगाई। बिल्कुल। मान लीजिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 4% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। ठीक है। लेकिन अगर देश में महंगाई ही 6% चल रही है तो आपका असली रिटर्न क्या हुआ? -2%। मतलब मैं पैसा कमा नहीं रहा, असल में तो गंवा रहा हूँ। सही पकड़ा। हर साल आपकी पूंजी की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो रही है। पैसा पिघल रहा है। अच्छा, तो ये तो ही पहली बात। पर मान लीजिए महंगाई को हम एडजस्ट कर भी लें, सरकार तो अपना हिस्सा लेगी है ना? टैक्स का क्या? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। डिविडेंड से जो भी कमाई होती है वो सीधे आपकी इनकम में जुड़ जाती है अच्छा। और फिर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। सोचिए अगर कोई 30% वाले ब्रैकेट में है तो साल के 6 लाख की डिविडेंड आय पर करीब करीब 1,87,000 रुपए तो सीधे टैक्स में चले गए। तो हाथ में आए सिर्फ 4 सवा 4 लाख, और वो भी हर महीने नहीं। हाँ, ये भी जरूरी है। कंपनियां तो साल में एक या शायद 2 बार ही डिविडेंड देते हैं, तो वो हर महीने वाली बात तो वैसे ही खत्म हो जाती है। लेकिन कई लोग ये तर्क देते हैं कि ठीक है, कैपिटल ग्रोथ तो बाजार के भरोसे है, बाजार गिरा तो सब गया। कम से कम डिविडेंड तो पक्का हाथ में आता है, एक तय इनकम। और यही यही वो सोच है जो डिविडेंड ट्रैप में फंसाती है। डिविडेंड ट्रैप, ये क्या है? ये एक बहुत खतरनाक चक्र है। देखिए, जो कंपनियां बहुत ज्यादा डिविडेंड देती हैं वो अक्सर अपना मुनाफा वापस बिजनेस में नहीं लगाती, अच्छा। जैसे रिसर्च पर या कंपनी को और बड़ा करने पर। हाँ, वो मुनाफे शेयर धारकों को बांट देती हैं। इससे होता यह है कि कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है और जब कंपनी नहीं बढ़ेगी तो उसके शेयर का दाम कैसे बढ़ेगा? मतलब आपकी मूल पूंजी, आपका कैपिटल, वो सालों साल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। बिल्कुल। मैंने ऐसी पोर्टफोलियो देखे हैं। एक सज्जन थे, उन्होंने 10 साल तक सिर्फ हाई डिविडेंड सरकारी कंपनियों में पैसा लगाया। उनकी डिविडेंड इनकम तो ठीक ठाक थी, पर 10 साल बाद जब उन्होंने अपनी नेटवर्थ देखी तो वो लगभग उतनी ही थी। और बाजार कहां से कहां पहुंच गया होगा उन 10 सालों में। बाजार 3 गुना हो गया था। उस दिन उन्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का असली मतलब समझ आया। कुछ हजार के डिविडेंड के लिए उन्होंने लाखों की दौलत बनाने का मौका गवा दिया। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर डिविडेंड एक जाल हो सकता है, तो असली पैसा बनता कहाँ है? असली दौलत बनती है कैपिटल एप्रिसिएशन से, यानी आपकी लगाई हुई पूंजी की कीमत बढ़ने से। ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करके? हाँ, उन कंपनियों में जो अपना मुनाफा वापस बिजनेस में लगाती हैं और उसे बड़ा बनाती हैं। एक छोटा सा गणित देखिए, 3% का सालाना डिविडेंड 5 साल में आपको देगा 15% रिटर्न। वहीं अगर कोई अच्छी ग्रोथ कंपनी सिर्फ 12% की दर से भी हर साल बढ़ती है तो 5 साल में वो आपकी पूंजी को 76% से ज्यादा बढ़ा देगी। 15% और 76%? अंतर तो साफ है। साफ है। इसका मतलब छोटी और तुरंत मिलने वाली आय की चाहत में हम लंबी अवधि का एक बहुत बड़ा फायदा छोड़ देते हैं। बिल्कुल। धैर्य की कमी ही निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन है। सब कुछ जल्दी चाहिए, और इसी जल्दी के चक्कर में वो असली दौलत बनाने से चूक जाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि डिविडेंड से हर महीने 50,000 कमाने का सपना वो महंगाई, टैक्स और सबसे बढ़कर ग्रोथ ना होने के डिविडेंड ट्रैप जैसी कई सच्चाइयों से घिरा हुआ है। सही कहा। यह सपना देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर अक्सर एक सुनहरे पिंजरे की तरह होता है, जो आपकी दौलत को आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो फिर सवाल ये उठता है कि निवेश का असली मकसद क्या है? हर महीने एक छोटी सैलरी पाना, या फिर सब्र के साथ एक ऐसी संपत्ति बनाना जो भविष्य में हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सके?